क्या छात्रों के लिए इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने। और मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने क्या किया है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, एसएससी जीडी का फॉर्म भरोगे, ओपन वैकेंसी देखोगे, आपकी गलती क्या है? क्यों एक साथ आपके 50% जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गई एक साथ? फिर तो 100% एक्स अग्निवीर को लाओ और सीधा सीधा आप उन्हें भर्ती कर दो पैरामिलिट्रीज में। क्यों एग्जाम कराना, क्यों फालतू बच्चों को होप देना, क्यों उनके जो जवानी के कीमती समय उसके साथ खेलना। भाई नमस्कार, भाई जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसकी वजह से शायद उतने अच्छे भी नहीं होंगे। एक ऐसा आरक्षण हाल ही में आया है जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई। मैंने ये आरक्षण आने से पहले भी वीडियो बना दी थी, अगर आपने वो वीडियो देखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे सीएपीएफ के अंदर 50% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर को जा सकता है। इसके पहले मैंने वीडियो बना दी थी, उसके कुछ ही दिन बाद प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस भी आ गया। इसी पे हम बात करेंगे, क्या छात्रों के लिए इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने, और हमें इसके खिलाफ कैसे आवाज उठानी है, आवाज उठाने के साथ में अपनी तैयारी को कैसे लेकर के चलना है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। 50% जो अग्निवीर का, एक्स अग्निवीर का जो रिजर्वेशन है, वो आपके लिए कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। पहले तो आप वो सारी चीजें सुने, फिर आगे की क्या रणनीति रहनी है, कैसे आवाज उठानी है, उस सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आपकी अब जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपके क्या क्या डाउट है, पहले तो मैं वो सब ले लेता हूँ, ठीक है। कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कंपटीशन सीधा दोगुना होने वाला है। ये कुछ ऐसे मेन डाउट्स हैं जो सबके मन में चल रहे होंगे। 50% आरक्षण कहां कहां लागू होगा, ठीक है। कंपटीशन कितना बढ़ेगा, एक्स सर्विसमैन का आरक्षण क्या अलग से होगा? आपको पता है एक्स सर्विसमैन के लिए 10% का आरक्षण मिलता है, वो भी अलग होगा। 50% अलग होगा, ऐसा तो 60% आरक्षण हो जाएगा। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। रिजर्वेशन लागू कब से होगा, अब आगे की रणनीति क्या है। बहुत सारे बच्चों के बहुत डाउट है कि इसी 2027 में जो जनवरी से लेकर मार्च तक एग्जाम होने की संभावना है एसएससी जीडी का, क्या उसी में ये रिजर्वेशन लागू होगा या उससे अगली भर्ती में लागू होगा? इन सभी चीजों पर थोड़ी थोड़ी सी अपन लोग चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज, 50% आरक्षण जो है वो कहां लागू होगा। आपको ये तो पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में 50% का रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को जाएगा। क्या सब जगह लागू होगा? हाँ जी, ये सब जगह लागू होगा। सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनको छोड़कर। अगर मैं इसमें बात करूं तो इन्होंने सीएपीएफ और असम राइफल्स की बात करी है। इसमें एक वैकेंसी आती है एसएसएफ की, ठीक है, और एनसीवी की। इन दो की इन्होंने बात नहीं करी, तो मतलब वहां 50% आरक्षण नहीं लगेगा। और इनकी वैकेंसी वैसे भी बहुत कम होती है, कोई अर्थ नहीं था यहां लगाने का। तो मेन चीज है। और सीएपीएफ और असम राइफल्स की अगर मैं मान लूं तो मोस्ट ऑफ द एसएससी जीडी का जो वैकेंसी का सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो इसी में आती है। इसी में इनका 50% का आरक्षण है। और इन लोगों को रिटेन एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह में भी छूट मिलेगी, वो अलग चीज है, वो भले ही आप फेवर कर दो, समझ में आता है। बट 50% आरक्षण की जो बात कही है, रिजर्वेशन और 50% वैकेंसी, ये सरासर गलत है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि इन बच्चों ने क्या किया है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, जो 12वीं के पास, जो ग्रेजुएशन, जैसे भी आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरोगे, ओपन वैकेंसी देखोगे, आपकी गलती क्या है? क्यों एक साथ आपके 50% जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गई एक साथ? ये तो आपके साथ पूरे तरीके से गलत है और इसके खिलाफ सब लोग खड़े भी होंगे। और कैसे क्या करना है मैं आगे ये भी चीजों पे चर्चा करूंगा। तो आपको पता चल गया कि कहां कहां लागू होगा। कंपटीशन कितना बढ़ेगा? भाई बढ़ने की तो बात छोड़ो, सत्यानाश हो जाएगा इस वैकेंसी का। सच बात बताऊं तो मैं कितना भी आकर के ये कह लूं कि मेहनत बढ़ा दो, मैं कहता ही आता हूं कि आप, मैंने पहले से बोला है, जीडी 27 आपके लिए बहुत अलग साबित हो सकता है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। मैं कब से बोल रहा हूं, अब से नहीं बोल रहा हूं, 1-2 महीने पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को इन चीजों का आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम कितना भी कह लें, सच बात यह है कि इस वैकेंसी का सत्यानाश हो चुका है भाई। अगर ये रिजर्वेशन लगा तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि क्यों लगा रहे हो? फिर तो 100% एक्स अग्निवीर को लाओ और सीधा सीधा आप उन्हें भर्ती कर दो पैरामिलिट्रीज में। क्यों एग्जाम कराना, क्यों फालतू बच्चों को होप देना, क्यों उनके जो जवानी के कीमती समय उसके साथ खेलना भाई जबरदस्ती। फिर तो आप एक काम करो, एक्स अग्निवीर आए, लो भैया पैरामिलिट्री में बिना टेस्ट बिना किसी के 100% वैकेंसी एंगेज कर दो उनके लिए। क्यों 50% का दिखावा करना है बच्चों के सामने? एक तो वैसे ही इतना कंपटीशन है, वैसे ही बच्चों की नौकरी इजीली नहीं लगती है, उनका सीधा आधा कर दी उनकी वैकेंसी, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता।
एक्स सर्विसमैन आरक्षण, देखो इस पे अभी पूरा डाउट है, इस पे कोई क्लैरिटी है नहीं। एक्स सर्विसमैन का पहले आरक्षण आरक्षण जो होता था वो अलग होगा, 50% अलग होगा, दोनों को मिला दे तो 60% होगा। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं होगा, उसी में मर्ज होकर के आएगा। बट अभी इस पे कोई भी क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। रिजर्वेशन लागू कब से होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये जो 50% रिजर्वेशन लागू होगा भैया, ये 2026 वाली जो वैकेंसी आएगी, जिसका एग्जाम 2027 जनवरी के आसपास मान रहे हैं कि हम तब हो सकता है इसका एग्जाम, क्या उसी में लागू होगा? मेरे से पर्सनली पूछो तो हाँ, पूरे पूरे चांसेस हैं ये अभी से लागू हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो एक्स अग्निवीर का पहला बैच आउट होगा, ये 2026 में आउट होगा, और इस साल के लगभग लगभग ऐसा मान के चलो सितंबर अक्टूबर में बैच आएगा। हो सकता है उससे पहले ही वैकेंसी आ जाए, तो शायद ना भी लागू हो, बट पूरे चांसेस हैं कि 2027 में जो पेपर होगा या 2026 में जो वैकेंसी आएगी, उसके अंदर ये 50% वाला रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाई जाएगी पूरे तरीके से, हम सभी आवाज उठाएंगे, लेकिन आप एक चीज इंश्योर करो, देखो ये लड़ाई आपकी है, एक्चुअल में गलत आपके साथ हो रहा है। हम आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर सकते हैं, हमें 4 लोग और सुनते हैं तो हम बात को बड़े लेवल पर कह सकते हैं, खूब आवाज उठा सकते हैं, खूब अच्छे तरीके से। लेकिन कमी कहीं ना कहीं आज आप भी करते हो। ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो उसके लिए मैंने कई बार देखा है एस्पिरेंट ट्विटर डाउनलोड तक नहीं करके रखते हैं। आज के टाइम पे उसका नाम एक्स है, वो आपके फोन में भी नहीं होता है। 2 मिनट लगती है सारे काम को निपटाने में, एक ट्वीट करने में, बट आप उसको नहीं, रीट्वीट करना होता है बच्चों को, तो आप वो नहीं करते हो। वीडियोस के नीचे कमेंट्स, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपकी एक एक कमेंट पढ़ता हूं, मैक्सिमम सारी कमेंट पढ़ता हूं। लास्ट वीडियो में बच्चों ने एज के ऊपर बहुत बात करी और हाइट के ऊपर बहुत बात करी, मैंने आरपीएफ की वीडियो डाली थी, उस पर आकर के दूसरी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें समझाऊंगा कि क्या खेल है। इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, और मेरे ही कमेंट सेक्शन में सब टीचर्स के कमेंट सेक्शन को भर दो कि इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तभी सब लोग सामने आएंगे, और ये आप ही की जिम्मेदारी बनती है। आप अगर इस चीज को सहन करके बैठ गए तो आपके लिए कल कुछ और फोड़ दिया जाएगा, आपके सर पे कुछ और कर दिया जाएगा, और ये होता रहेगा, और आपको यही इसी तरीके से आप दबे हुए रह जाओगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आवाज उठाना सीखो, जो कुछ गलत हो रहा है उससे बैठना नहीं है उसको। आगे की रणनीति क्या है? पहली चीज, पढ़ाई में तो आप कॉम्प्रो कर ही नहीं सकते, पढ़ाई में आप कंप्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। आप एस्पिरेंट हो, आपको हर क्षण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं बता देता हूं आगे पूरी चीजों को, ठीक है? ये ट्विटर कैंपेन चलेगा भाई, 1 अगस्त 2026 को सभी लोग मिलकर के स्टॉप _SSCGD _50% रिजर्वेशन, ये एक हैशटैग है जिसको आप सभी को नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है। कब से? 1 अगस्त 2026 से सुबह 11 बजे। इसका आप लोग ध्यान रखोगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना। कितना समय लगता है? 1 मिनट पूरी नहीं जाती होगी। ये आपको ट्रेंड कराना ही पड़ेगा, तब जाके सरकार के कानों तक आवाज जाएगी कि हमने जो जुमला खेल दिया है ना बच्चों के साथ, वो अनर्थ कर दिया है इन बच्चों के साथ। इन्होंने, इनकी क्या गलती है बेचारों की? ये तो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। और एसएससी जीडी को मैं हमेशा एक बात बोलते आया हूं कि शायद सबसे आसान जॉब है इसको लगाना, सबसे आसान सरकारी नौकरी। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आसानी से आप इसमें लग सकते हो। एसएससी जीडी में बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। बाकी और एग्जाम्स के कंपैरिजन में इस जॉब को लगाना आसान है, मैं हमेशा से बोलना आया हूं। बट ये बात हमेशा हमेशा की मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा अगर ये 50% आरक्षण लग गया, ये भी इतना मुश्किल हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो कह रहा हूं फिर 50% क्यों कर रहे हो भैया? 100% कर करा के खत्म ही कर दो जीडी का एग्जाम। कि लो, हमारे यहाँ तो पैरामिलिट्रीज में कांस्टेबल आते ही नहीं है बाहर से, जो एक्स आर्मी होते हैं, एक्स एयरफोर्स होते हैं, हम उन सबको ले लेते हैं, इसमें कहानी खत्म। क्यों इन बच्चों को होप दे करके इनके 3-3 4-4 साल खाने के लिए तैयार बैठे हो आप? इससे बढ़िया कुछ और धंधा कर लेंगे, कुछ और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, रेलवे की कर लेंगे, और बतेरी चीज है। जो बच्चा इसके लिए डेडिकेटेड है उसका तो करियर खाने के लिए तैयार बैठे हो आप। और आप लोगों से भी मैं कहूंगा भाई, आवाज उठाया करो। ऐसे बात नहीं बनती जिंदगी में, हर चीज सहन करने के लिए नहीं है। जो गलत होता है सीधा साफ बोला करो कि गलत है, और उसके खिलाफ आवाज उठानी है। ये सारी चीज मैंने बता दी। जनवरी से मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, वैकेंसी आने की संभावना सितंबर अक्टूबर में है आपकी। और इसमें जैसे ये एनआईए और एसएसएफ को छोड़कर बाकी पूरे सीएपीएफ और असम राइफल्स में 50% का आरक्षण है आपका, ठीक है? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी डाउट या किसी भी तरीके की चीजें मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां आप जरूर लिख देना। ये स्केल अप _सिलेक्शन ये टेलीग्राम है, इसे जरूर ज्वाइन करके रखो। कोई भी अपडेट आता है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये अपना एप्लीकेशन है स्केल अप, इसको डाउनलोड करके रख लेना। सारे कोर्सेज वगैरह अपने इस पे चलते हैं। पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, पढ़ाई आपको करते रहना पड़ेगी,
ठीक है। और हो सकता है अगर बाई चांस इस वाली वैकेंसी में रिजर्वेशन नहीं लगा तो शायद ये आखिरी वैकेंसी रहेगी जो बढ़िया तरीके से आप आसानी से जॉब ले सकते हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका पूरा फायदा उठा लेना भाई, ये भी मैं बता रहा हूँ। और मैथमेटिक्स आपको अगर मेरे से पढ़ना पसंद है तो आप अच्छे से जानते हैं ये अपनी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, आप इनको ले सकते हो। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे भी बहुत पढ़ाता रहता हूँ, आप वहां से भी अपना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है भाई, तब तक के लिए मस्त रहिए और इस मूवमेंट को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप तैयार रहना इस चीज के लिए और किसी के भरोसे मत बैठो। टीचर्स, हर टीचर आपका साथ दे देगा, लेकिन आप जब पीछे हटते हो तो फिर टीचर कुछ नहीं कर सकते भाई। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बाकी मुलाकात करते हैं अदर वीडियोस में।